तो आज हम समझेंगे अध्याय 1 के कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले नंबर प्रश्न में हमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पर हमको जो दो संख्याएं दी हैं पहले सवाल में 135 और 225, हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम। तो महत्तम ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिसमें से अपन को इसमें बोला गया है यूक्लिड विभाजन विधि से इसका महत्तम ज्ञात करिए। तो अब ये विधि कैसी होती है इसको अपन समझेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है हमारा 135 और 225, इन दोनों संख्याओं का हमको महत्तम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों में देखो बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या कौन सी है 225। तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे 225 बड़ी है 135 से। ठीक है, तो जब 225 135 से बड़ी है तो अब महत्तम वक्त निकालना है हमको। तो कौन सी विधि लगाना है? यूक्लिड विधि, भाग विधि। तो भाग विधि लगाने का तरीका इसमें इस तरीके से रहेगा, पहले जो बड़ी संख्या उसको बीच में लिखेंगे और छोटी संख्या को किनारे में। अब 135 में हम भाग करेंगे, 135 का भाग करेंगे 225 में, मतलब कि 135 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 225 आ जाए। तो क्या करेंगे 135 से कम 135, अब माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक उधार दिया 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचा 1, तो 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे इसके बाद, एक नियम होता है, ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो इस नियम को हमको अच्छे से याद रखना है। भाज्य मतलब ये वाली संख्या, भाजक ये वाली संख्या, भागफल ये वाली संख्या और शेषफल जो नीचे बचा। तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक है, और इन दोनों का भाग करने पे यहाँ जो संख्या मिलती है इसको हम भागफल कहते हैं, और इनको हल करने के बाद जो शेष बचता है इसको हम कहते हैं शेषफल। तो अब ये जो अपन ने हल किया इसको इस सूत्र के हिसाब से जमा के लिखना है। तो पहले है भाज्य, भाज्य कितना है 225, भाजक 135 गुणित भागफल, भागफल कितना आया 1, प्लस शेषफल, शेषफल क्या बचा 90। तो ये जो हमने भाग किया इसको इस तरीके से जमा के लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जिस संख्या से हमने भाग दिया, अभी ये संख्या भाजक थी और ये था हमारा शेषफल। अब इस शेषफल को बनाओ भाजक और इस संख्या को बना दो भाज्य, मतलब इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ उतार देंगे। अब 90 का पहाड़ा पढ़ना है कि 135 से जाए, इससे ज़्यादा ना हो, तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। ठीक, तो अब इसको अपन फिर से इसी तरीके से जमा के लिखेंगे। अब की बार भाज्य कितना है 135, भाजक 90, भागफल कितना आया फिर से 1, और शेषफल इस बार हमारा है 45। ठीक, अभी इस वाले भाग को कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पर शेषफल 0 ना बच जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे अपन, ये हो गया 90। अब 45 का पहाड़ा पढ़ो कि 90 आ जाए, तो 45 दूनी 90, 90 में से 90 माइनस करा कितना हो गया 0। तो 45 का 90 में भाग के तो शेषफल कितना आ गया हमारा 0। मतलब 45 वो संख्या है जिसने इस पूरे सवाल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये 45 ही हमारा उत्तर कहलाएगा। अब इसको भी हम इसी तरीके से जमा के लिख देंगे। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 90 और भाजक 45, फिर भागफल कितना आया 2 और शेषफल 0। तो कौन सी संख्या ने शेषफल को 0 कर दिया यहाँ पर 45 ने, तो यही हमारा उत्तर है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, HCF, कौन सी संख्याओं का HCF निकाला हमने 135 और 225। ठीक है, और आंसर कितना आया हमारा 45। ठीक है, तो ये पहले सवाल का उत्तर हो गया यूक्लिड विभाजन विधि से
इन दोनों संख्याओं का हमने महत्तम निकाली और कितना आंसर आया 45। तो ये अध्याय 1 का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई बार पेपर में आ भी चुका है। ठीक, तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है 867 और 255, मतलब हमें इन दोनों का महत्तम निकालना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे अपन इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से। ठीक, तो इसी वाले सूत्र का उपयोग करेंगे और भाग करेंगे। पहले हम 867 को बीच में लिखेंगे, 255 को किनारे में। अब भाज्य कितना है हमारा 867 और भाजक है 255। तो 255 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 867 से ज़्यादा ना हो। तो कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका अपन 3 बार। ठीक, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करो, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 7 गया 1। ठीक, अब इतनी संख्याओं को पहले अपन जमा के लिख लें। तो 867 बराबर 255 गुणित 3 प्लस शेषफल कितना है 102। अब ये जो शेषफल था अब क्या बन जाएगा भाजक, और जो भागफल था वो बन जाएगा भाज्य। 102 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 255 आ जाए। तो 102 एकम 102, 102 दूनी 204। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गए 1, 5 का 5, यहाँ पे 0। ठीक, अब इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे हम। 255 बराबर 102 गुणित 2 प्लस 51। ठीक है, अब और आगे करेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो 102 को आगे बढ़ाया हमने, तो 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे 102 आ जाए। तो ये आ जाएगा 51 दूनी 102। तो ये पूरा 0 हो गया। मतलब कौन सी वाली संख्या ने इस सवाल को ख़त्म किया, यहाँ पर 51 है। तो यही हमारा उत्तर है। अब इसको पहले एक बार इस तरीके से लिखेंगे हम, 51 गुणित 2 प्लस 0। तो शेषफल 0 हो गया। तो आंसर लिखेंगे HCF, किन दो संख्याओं का HCF है ये 867 255। तो इनका आंसर कितना आया 51। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से करना है हमको। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो 1.1 में ये 2 सवाल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कई बार पेपर में आ भी चुके हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्नावली 1.2 से है। ठीक, 1.2 का चौथा प्रश्न अपन देखेंगे। इसमें लिखा है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है HCF 306 657 बराबर 9। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 306 और 657 है इन दोनों का HCF कितना है 9। मतलब ये जो 2 संख्याएं दी हैं इनका HCF हमको पहले से बता दिया गया है वो 9 है। मतलब इनका महत्तम 9 है और हमसे कहा गया है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM निकालो। LCM मतलब लघुत्तम। तो LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का 306 657 ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अब इन 2 संख्याओं का HCF पता है 9 है, LCM हमें पता करना है। तो उसको पता करने का सूत्र क्या होता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है लेकिन सरल भी है। बहुत आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे LCM का सूत्र लगाएंगे हम। LCM का सूत्र इसमें संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। संख्याओं का गुणनफल मतलब संख्याएं जो दी गई उनका गुणनफल। तो संख्याएं कौन सी दी गई हैं हमें 306 और 657। ठीक, इनका गुणनफल मतलब गुणा करना है। और HCF कितना दिया है 9। तो अब इसको हल करना, तो कैसे करेंगे इसमें, तो हम एक काम करेंगे। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का गुणा कर लो और जितना आए उसमें 9 का भाग कर दो। या फिर दूसरा तरीका है कि यदि इस 9 से कोई संख्या कट रही है तो उसको काट दो फिर बाद में गुणा कर दो। तो 9 से ये कट सकता है तो ये कट जाएगा। 9 के पहाड़े में 27 30 चाहिए तो 9 तिया 27, यहाँ पे 3 बचेंगे, ये हो गया 36, 9 चौको 36। तो कितना आया 34 गुणित 657।
अब 34 और 657 का यदि हम गुणा करेंगे तो जो आएगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। तो गुणा अपन कर लेते हैं साइड में। 4 सत्ते 28, हाथ से लाई 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हाथ से लाई 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 30 आते 21, हाथ से लाई 2, 3 पाँचे 15, 2 17 की 7, हाथ से लाई 1, 3 छिंग 18 और 1 19। अब इनको जोड़ दो, 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया 22,338। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ पे हमको दोनों संख्याओं का HCF दिया गया था 9 और हमसे कहा था LCM निकालो, तो हमने इस सूत्र के द्वारा इन दोनों संख्याओं का LCM निकाल दिया। तो कितना है 22,338। तो अध्याय 1 में ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही आसान है। यदि अपन इनको सीखते हैं तो इनके परीक्षा में आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं।